ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर। इसका श्लोक संख्या 30 पे चर्चा कर रहे थे। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। ज्ञानम गुह्यतमं यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीनवत्सला। As they were leaving, those Bhakti Vedantas who are very kind to poor hearted souls instructed me in that most confidential subject, which is instructed by the personality of Godhead Himself. So, the personality of Godhead, Lord Krishna Himself, instructed साक्षात भगवत उदितम ज्ञानम गुह्यतमम। तो हम लोग इस पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं दो क्लासों में। तो मेरे ख्याल से आप सब ज़्यादातर भक्तों ने सुना ही होगा कि गुह्यतमम ज्ञानम क्या है। हाँ, गुह्यतमम ज्ञानम है जो भगवान कृष्ण ने बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से अर्जुन को दिए। तो भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया? भक्तवसी में सखा चेती रहस्यमे तदुत्तमम। भगवान बोलते हैं बिकॉज यू आर माई डिवोटी एंड फ्रेंड, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज। और भगवान बोलते हैं भूया भूया शृणु में परमम वचा, परमम वचा। भूया अगेन यू हियर फ्रॉम मी अर्जुना। सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचा, इष्टवसी मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। आपके हित के लिए अर्जुन मैं बोल रहा हूँ। इष्टो असी, भगवान बोल रहे हैं इष्टो सर्वगुह्यतमं भूया। अर्जुन मैं तुमको फिर से जो सर्वगुह्यतमम द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे ज्यादा रहस्यमय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गुह्य ज्ञान है, मैं तुमको बता रहा हूँ अर्जुन। लेकिन भगवान ने कंडीशन डाला इष्टो असी, बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी। इष्टो, यू आर माई इष्ट। जैसे कृष्ण भक्तों के इष्ट देव हैं, हमारे सबके इष्ट देव कौन है? कृष्ण है। इष्ट हैं, इष्ट मतलब बहुत ही प्रिय और बहुत ही ज्यादा जो हृदय के करीब हैं। तो वैसे भगवान के भी जैसे भगवान हमारे इष्ट होते हैं, तो ऐसे भक्त जिनके इष्ट एकमात्र कृष्ण होते हैं, तो कृष्ण के लिए भी ऐसे भक्त एकमात्र इष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए हमेशा ये जानिए कि जितनी मात्रा में आप समर्पण करेंगे कृष्ण को, उतनी मात्रा में कृष्ण भी आपको समर्पण करेंगे। समर्पण मतलब कृष्ण भी उतना अनुग्रह करेंगे। हाँ, प्रैक्टिकली भगवान का तो अनुग्रह ही है, लेकिन भगवान बोलते हैं तो ये बोलते हैं भजाम्य हम, मैं भी सेवा करता हूँ। जितनी मात्रा में भक्त मेरा सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, उतनी मात्रा में मैं भी सेवा करता हूँ। लेकिन वास्तव में वो भगवान का सेवा नहीं है, भगवान का अनुग्रह है, अनुकंपा है, कृपा है। लेकिन भगवान का भाव है कि उतनी मात्रा में भजाम्य हम, आई ऑल्सो सर्व माई डिवोटीज। तो इन दैट सेंस वी कैन से कि जितनी मात्रा में भक्त भगवान को समर्पण करता है, उतनी मात्रा में भगवान भी भक्त को समर्पण करते हैं। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, भगवान बोले गीता में। लेकिन जितनी मात्रा में भगवान माम एकम शरणम व्रजा, उतनी मात्रा में भगवान भी करते हैं। ये दामोदर मंथ चल रहा है, इसका सब परफेक्ट एग्जाम्पल यशोदा मैया। भगवान ने पूरा समर्पण कर दिया। भगवान की शक्तियां जो है विरोध में खड़ी हो गई कि नहीं, आप कैसे बांध सकती हो, ये हमारे भगवान हैं। और अनंत शक्तियां भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। लेकिन भगवान देखे कि यशोदा मैया इतनी महान शुद्ध भक्त हैं, इतना प्रेम है कृष्ण के लिए, मेरे लिए, तो मैं समर्पण कर दूंगा। तो भगवान ने समर्पण कर दिया यशोदा मैया के सामने। सारी शक्तियां चुपचाप बैठ गई, कुछ नहीं बोली, किसी ने कुछ से प्रयास भी नहीं किया।
भगवान जब समर्पण कर दिए। हाँ, ऐसे गोपियों के सामने भगवान समर्पण कर दिए। तो भगवान का ये स्वभाव है। तो इष्ट, अगर आप कृष्ण को अपना इष्ट बनाएंगे तो कृष्ण भी आपको अपना इष्ट बना लेंगे। हाँ। और ये जो है, उनके प्रसंग में, अम्बरीश महाराज के प्रसंग में भगवान बोलते हैं, साधवो हृदय मह्यम, हृदय मह्यम, साधुनां हृदय तो हम, मद अन्यत्र न जानन्ति। हाँ। साधवो हृदय मह्यम, साधुनां हृदय त्वहम्, मदन्यत्ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि। भगवान क्या बोल रहे हैं? द प्योर डिवोटी इज ऑलवेज विद इन द कोर ऑफ माई हार्ट, एंड आई एम ऑलवेज इन द हार्ट ऑफ द प्योर डिवोटी। माई डिवोटीज डू नॉट नो एनीथिंग एल्स बट मी, एंड आई डू नॉट नो एनीवन एल्स बट देम। हाँ। भगवान बोल रहे हैं कि किसको बोल रहे हैं? उनको, दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि महान योगी हैं। इतने महान योगी हैं कि वैकुंठ भी पहुंच गए। सोचिए, वैकुंठ पहुंचना इतनी आसान बात नहीं है। कोई भी साधारण योगी भी नहीं जा सकता वैकुंठ में, लेकिन दुर्वासा ऋषि इतने महान योगी हैं। लेकिन इतने महान योगी होने के बाद भी, इतने महान ब्राह्मण ऋषि और सिद्ध होने के बावजूद भी, भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप कौन हो? आप कौन हो? कहाँ से आए हैं? हाँ, भगवान आप नहीं जानते? आप किसको जानते हैं फिर? मैं जानता हूँ साधु को, बस। साधुवो हृदय मह्यम, केवल साधु मेरे हृदय में निवास करते हैं। और साधु नाम हृदयम तो हम, और ऐसे साधु के हृदय में मैं निवास करता हूँ। मद अन्यत्ते ना जानन्ति, कि मैं उनके सिवा और किसी किसी को नहीं जानता हूँ। और ना हम तेभ्यो मनागपि, वो मेरे सिवा किसी को नहीं जानते हैं। हाँ, इसी बात को भगवान, जब नारद मुनि पूछे, भगवान आप रहते कहाँ हैं? तो नारद मुनि को बोलते हैं, तत्र तिष्ठामि, तिष्ठामि नारदा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हाँ, ओ माय डियर नारदा, नाहम, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेषु वा, तत्र तिष्ठामि नारदा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता। माय डियर नारदा, एक्चुअली डू नॉट रिसाइड, आई डू नॉट रिसाइड इन माय अबोर्ड वैकुंठा। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। हम सब तो ये चर्चा करते हैं ना कि गोल ऑफ लाइफ इज टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, दैट इज वैकुंठा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कि में भगवान के धाम में वापस जाना, और वो है वैकुंठ धाम। भगवान बोल रहे हैं, भगवान के धाम में भगवान नहीं रहते हैं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान के धाम में मैं नहीं रहता हूँ, वैकुंठ धाम में मैं नहीं रहता हूँ। तो अपने घर में ही नहीं रहते भगवान, तो कहाँ रहते हैं? नो, नॉट डू आई रिसाइड विद इन द हार्ट्स ऑफ द योगीज, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। हाँ। तो योगी लोग इतने हजारों हजारों वर्षों से किसका ध्यान करते रहते हैं हृदय में? आप नहीं रहते तो आप रहते कहाँ हैं? बट आई रिजाइड इन दैट प्लेस वेयर माई डिवोटीज चैंट माई होली नेम एंड डिस्कस माई फॉर्म पास्ट टेंस एंड क्वालिटीज। हाँ। तो भगवान बोलते हैं, कहाँ पे रहते हैं? भगवान बोलते हैं, मैं ऑनलाइन कथा में रहता हूँ। इसलिए क्योंकि प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं ना। प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त आचार्य हैं, उनका हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को। तो भगवान बोलते हैं, मैं वहां पे रहता हूँ, और वो भक्त लोग जो सुनते हैं, उनके हृदय में वास करता हूँ। तो हम और आप सब, दोनों ही हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध महान भक्तों के संग में, उनके आचार्यों, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के द्वारा हम भगवान का गुणगान सुन रहे हैं। और भगवान निश्चित रूप में है यहाँ पे उपस्थित। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसे स्थान पे रहता हूँ जहाँ पे मेरे शुद्ध भक्त मेरा हरिनाम लेते हैं, मेरा नाम का उच्चारण करते हैं, और मेरे दिव्य गुण लीलाओं और के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, ये स्वकथा जो है, एक आचार्य इसमें वर्णन करते हैं, स्व मतलब अपना, कथा मतलब अपनी खुद की कथा को सुनने के लिए कृष्ण तत्पर होकर के अपने वैकुंठ धाम को छोड़ देते हैं। और किसके हृदय में आके निवास करते हैं? वो जो कथा करने वाला वक्ता है, और जो श्रोता, जो सुन रहे हैं। श्रोता वाले श्रोता के हृदय में नहीं जाएंगे भगवान, क्योंकि वो सो रहा है, तो भगवान को सुनने को कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान से सुनते रहिए। अगर आप ध्यान से कथा को सुनेंगे भगवान की, तो भगवान बड़े तत्पर होकर के आपके हृदय में आएंगे। भगवान देखते हैं, जहाँ पे भी कथा चलता है, तो भगवान देखते हैं कौन कौन 100% ध्यान से सुन रहा है। तो उसको निरीक्षण करते हैं, और जो भक्त बहुत ध्यान से सुनता है, उसके भक्त के हृदय में जाके बैठ जाते हैं, और बढ़िया ध्यान से सुनते रहते हैं। है ना? तो जो कथा करने वाला भक्त होता है, उसका बड़ा सौभाग्य होता है इस मामले में, क्योंकि वो तो बड़े ध्यान से सुनेगा ही। वो तो कथा कर रहा है, तो उसको तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए ये बहुत अच्छा अद्भुत सौभाग्य है। आप में से भी जो भक्त लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, आप कौन कौन ध्यान से सुन रहा है अभी? हाथ ऊपर करिए तो देखते हैं किसके किसके हृदय में भगवान पहुंचे हैं। ओके। 12, 15, 17, 18, 20, बस।
इतने ही भक्त, 100 डिवोटीज है लगभग, और केवल 25, सोचिए, 30, 30 भक्त हो गए। 100 में से 30 भक्तों को हृदय में भगवान अभी है विराजमान। बाकी लोग फायदा क्यों नहीं उठा रहे हैं? कम से कम 33% तो करिए, पास पास तो कर दीजिए। 33% में पास होता है। एनीवे ठीक है। ऑनलाइन क्लास में 30% भक्त लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी सफलता है। पर बाकी भक्त लोग भी सुनिए। कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख के भेज रहे हैं, ओके, यानी 35-40 भक्त, 50% मान सकते हैं। So anyway, तो चिन्वताम स्व कथा कृष्ण, अपनी खुद की कथा को सुन करके भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान जो है उसके भक्त के हृदय अंतस्थो है भद्राणी विदनोति श्वेत सताम, हृदय में उपस्थित अभद्र को नष्ट कर देते हैं भगवान। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ हियरिंग अबाउट कृष्णा, भगवान के बारे में सुनने की कथा है। खैर एनीवे, हम लोग थोड़ा सा डेविएट हो गए, बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि भगवान अपने साधु, अपने शुद्ध भक्त को बहुत प्रेम करते हैं। वो उनके हृदय में रहते हैं और वो भक्त उन भगवान के हृदय में रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं इष्टवसी, अर्जुन आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे इष्ट हो। जैसे अर्जुन के इष्ट देव कृष्ण हुए, तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन तुम मेरे इष्ट भक्त हो। कृष्ण कह रहे इष्ट भक्त बोलेंगे। कृष्ण को कोई पूछेगा आपका इष्ट कौन है, इष्ट भक्त कौन है, तो भगवान नाम बताएंगे, अर्जुन, हाँ ऑफ कोर्स, गोपियां पहले, राधा रानी, ललिता, विशाखा, मधुमंगल, सुबल, ये सब नाम बताएंगे। और उसके बाद फिर अर्जुन, पांडव, प्रहलाद, ध्रुव। वैसे भगवान की बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप भी उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। आप में से कौन कौन शामिल होना चाहता है भगवान की ऐसी लिस्ट में? हाथ ऊपर करिए। बस एक दो भक्त, एक ही जन, तीन चार पांच, दैट्स ऑल। बाकी लोग नहीं बनना चाहते इष्ट भगवान का, भगवान का इष्ट। हाँ, बाकी लोग किसका इष्ट बनना चाहते हैं इस संसार में? पत्नी का, बच्चों का, पति का, पॉलिटिशियन का, किसका इष्ट बनना चाहते हैं? चलिए, 30-40 भक्त हैं जो इष्ट बनना चाहते हैं भगवान के। तो अगर आप भगवान का इष्ट बनना चाहते हैं, भगवान बोलें कि मेरा इष्ट कौन है, जैसे यहाँ पे राकेश को हाथ उठाए हैं, राकेश सावने मुंबई से मेरे इष्ट भक्त हैं। श्यामा देवी दासी खजुराहो से मेरी इष्ट भक्त है। पायल, आरती, कृष्ण चेतन माता जी, ऐसे वो सबका नाम, अनिमा सिद्धि माता जी, जयेश प्रभु, जानवी माता जी, मुकेश प्रभु, शिवम साहू प्रभु, शिल्पा माता जी, जय जय प्रभु, शिवम प्रभु मुंबई से, प्रीति शुक्ला, अदिति माता जी, ललिता माता जी, श्वेता माता जी, आस्था माता जी, माधव भट्ट प्रभु, पुष्पा माता जी, संगीता माता जी, कई नाम है, पार्वती माता जी, रीता सिंह माता जी, रनु राय माता जी, देवकी जीवन प्रभु। हाँ, कई भक्त हैं। तो भगवान बोलेंगे ये सब भक्त मेरे इष्ट भक्त हैं। आप बनना चाहते हैं इसको, तो हाथ ऊपर किए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले कृष्ण को अपना इष्ट बनाना पड़ेगा। कृष्ण सिंपल फॉर्मूला दिए हैं, उसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा सरल है। प्रिंसिपल, सिद्धांत बहुत सरल है। कृष्ण बोलते हैं आप मुझे अपना इष्ट बनाओ, मैं आपको अपना इष्ट बना दूंगा। आपके हृदय में अगर मेरे सिवा कोई नहीं रहेगा, तो मेरे हृदय में भी आपके सिवा कोई नहीं रहेगा। भगवान एक्चुअली प्रैक्टिकली ऐसे कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए भगवान आपके तो असंख्य भक्त हैं, तो सब तो आपके हृदय में है, तो आप मेरे को कैसे बोल सकते हैं कि मेरे सिवा कोई नहीं? नहीं, भगवान बोल सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम, आद्यम पुराण पुरुषम नवयोनम यौवनम च, वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्म भक्तो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का एक नाम है अनंत रूपम, अनंत रूप, अनंत रूप। हमारा जब दीक्षा हुआ तो भाव गुरु महाराज नाम देते हैं, योर स्पिरिचुअल नेम इज अनंत रूप गौर दास। महाराज तो बोले आपका नाम है, आध्यात्मिक नाम है अनंत रूप गौर दास। फिर बोले द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु एज्यूम्स अनलिमिटेड फॉर्म्स। तो ये जो बोले, सब भक्त लोग हरि बोल बोल दिए जोर से, और उसके बाद फिर एक भक्त अनाउंसमेंट करते हैं, हिज ग्रेस अनंत रूप गौर प्रभु की, सब लोग जय बोल दिए। तो पहले तो सही नाम मिला, उसके बाद तुरंत इल्यूजन में डाल दिए। लेकिन मैं पहला वाला ही नाम याद रखता हूँ जो महाराज बोले हैं, गुरु जी जो दीक्षा में नाम दिए हैं, यू आर अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु एज्यूम्स अनलिमिटेड फॉर्म। हाँ, दैट इज एक्चुअल नाम। फिर बाद में भक्त लोग बोलते रहते हैं आप प्रभु हैं, अनंत रूप गौर प्रभु। हाँ, तो वो तो उनकी भावना है, प्रेम है। लेकिन हमको सब लोग प्रभु प्रभु बोलते हैं, लेकिन हमको अपने आप को प्रभु नहीं मानना चाहिए। वी आर दास, सर्वेंट। अनंत रूप गौर दास है नाम। बाकी लोग प्रभु बोलेंगे, वो उनकी भावना है, दैट्स ऑल राइट। लेकिन हमको अपना पता होना चाहिए। तो खैर एनीवे, तो यहाँ पे जो नाम आया है सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य हु एज्यूम्स अनलिमिटेड फॉर्म, बाद में फिर कुछ महीने के बाद हिज ग्रेस कमल लोचन को एक प्रवचन दे रहे थे,
गौर पूर्णिमा के टाइम पे, तब वो इस प्रवचन में इस नाम का मतलब बताते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का नाम अनंत रूप है। हाँ, तो अनंत रूप गौर मतलब ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु जिनका नाम अनंत रूप है। तो इसका मतलब वो बताया, बहुत अच्छा व्याख्या किए कि द नेम ऑफ लॉर्ड इज अनंत रूप। अनंत रूप नाम इसलिए भगवान का बिकॉज ही कैन एज्यूम अनलिमिटेड फॉर्म्स टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी डिवोटी। हाँ, अपने एक एक भक्त के, अनंत भक्त है भगवान के, असंख्य भक्त हैं। अपने एक एक भक्त को भगवान संतुष्ट करने के लिए, उसके साथ व्यक्तिगत इंडिविजुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए भगवान अपने अनंत रूप में विस्तार करते हैं, अनंत रूपों में प्रकट हो सकते हैं। हाँ, जैसे हम ब्रज में देखते हैं, ये अपने करोड़ों सखाओं के साथ भगवान गए हैं पिकनिक पार्टी लंच करने के लिए। और वहां पे एक एक सखा अपना अपना टिफिन बॉक्स लेके आया है। और सब सखे सखा के अंदर इच्छा है कि मेरी मैया ने इतना अच्छा बनाया है, मैं कृष्ण को खिलाऊंगा, मैं कृष्ण को अर्पण करूंगा। सबके अंदर ये भाव, और कृष्ण भी जो लेके आए हैं वो कृष्ण भी चाहते हैं कि मैं हर एक सखा को खिलाऊंगा। तो अब ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये भौतिक दृष्टिकोण से तो अच्छे इस कोई समझ समझ ही नहीं सकता कि हो भी सकता, नहीं हो सकता। लेकिन भगवान की शक्ति अचिंत अचिंत शक्ति है भगवान की, इनकंसीवेबल पोटेंसी। भगवान अपनी अचिंत शक्ति से अपना अनंत रूप में विस्तार करते हैं। और लेकिन हर किसी को नहीं दिखेगा अनंत रूप। हर किसी को केवल एक ही रूप दिखेगा, अपना अपना, जिसके साथ जो भगवान के साथ जिस रस में उपस्थित होता है, भगवान उसके सामने उसी रूप में आते हैं, उसी भाव में आते हैं। और उसी प्रकार से रसा आस्वादन करते हैं भगवान। तो भगवान अपने करोड़ों सखाओं के साथ बैठे हैं बीच में और खा रहे हैं। लेकिन हर सखा को लग रहा है कि मेरे साथ ही बैठे हैं, और वो जिस भाव में है उस भाव में उसके साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई ज्यादा हास्य भाव में है तो भगवान उसके हास्य भाव को रेसिप्रोकेट करते हैं। कोई गंभीर स्वभाव का है तो भगवान गंभीर स्वभाव में होते हैं। कोई बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से भगवान को खिलाना चाहता है तो भगवान उसको उस प्रकार से स्वीकार करते हैं और खिलाते हैं। और कोई जैसे मधुमंगल जैसे होते हैं जो भगवान को चिढ़ाना चाहते हैं, जो भगवान को मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो अपने मैया के द्वारा जो लड्डू लाएंगे तो लड्डू कृष्ण को दिखाएंगे और खुद खा लेगा। तो भगवान उसके साथ शरारत भी करते हैं, उसके मुंह में फिर ऐसे पिचकारी वैसे मारेंगे और लड्डू निकाल के खा लेंगे। तो ये भगवान अलग अलग बड़े एक्सपर्ट हैं, और इसलिए भगवान के सिवा इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता है। हमारे भावनाओं को ही समझ नहीं सकता हर कोई। अन्य व्यक्ति को तो छोड़िए, हम खुद भी अपने भाव को समझ नहीं सकते। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन क्यों परेशान है या क्यों सुखी होता है, दुखी होता है, डिस्टर्ब होता है, हम खुद भी नहीं समझ सकते हैं। हमको एग्जैक्टली क्या जरूरत है नहीं समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा बोलते हैं कि माँ जो होती है, वो जो बच्चा होता है वो माँ के बहुत करीब होता है, क्योंकि माँ तो अपने पेट में उसको पाल पोषण करके उसको जन्म देती है और अपना खुद का स्तन पान कराती है। तो बच्चे का जो भाव है माँ ही अच्छे से समझ सकती है, और बच्चे को क्या जरूरत है माँ है, माँ को पता रहता है। क्योंकि माँ को इतना प्रेम भी है, तो जहाँ पे प्रेम होता है वहां पे फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही व्यक्ति समझ जाता है कि इसको क्या जरूरत है, इसको कैसे संतुष्ट करना है। तो माँ जानती है, इसलिए माँ को समझ में आता है बच्चा भी रो रहा है तो इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, या रो रहा है तो इसको शायद सुसु जाना है, या ऐसा कुछ खाने के लिए चाहिए। हाँ, तो माँ को इतना लेकिन फिर भी माँ भी कितना भी प्रेम उसके हृदय में क्यों ना हो, माँ भी अपने बच्चे के हर बात को नहीं समझ सकती है। उसको हर प्रकार से जो मनोभाव उसको प्रकट नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन केवल भगवान ही है जो हर एक जीवात्मा के हृदय के सारे भाव को समझते हैं। भावग्राही जनार्दन, भाव को समझ सकते हैं और उसके अनुसार भगवान जो है रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जितनी मात्रा में जो भक्त तत्पर होता है भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान से आदान प्रदान करने के लिए, भगवान उतनी ही मात्रा में उसके साथ वो रेसिप्रोकेशन भी करते हैं। तो ये बात जो है एप्लीकेबल होती है डीटीज के साथ भी। विग्रह अर्चा, विग्रह अवतार है ना, अर्चा अवतार है। जैसे कृष्ण आए तो अलग अलग सखाओं के साथ रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं उनके भाव के अनुसार। उसी प्रकार से एक ही राधा रासबिहारी यहाँ पे, एक ही गौर निताय हैं, एक ही विग्रह हैं हमारे मंदिर में। और ऐसे सैकड़ों भक्त आके सेवा करते हैं। सैकड़ों भक्त की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, अलग अलग प्रकार के भाव हैं, अलग अलग प्रकार से सेवा अर्पण करना चाहते हैं। अब भगवान एक एक इंडिविजुअल, एक एक भक्त के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। जिसको जैसा जो है इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है, भगवान वैसे उसको प्रेरणा देते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम क्या है, अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता में बोलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बोलते हैं कि आप मेरे इष्ट बन जाओगे। इष्ट बन जाओगे मतलब कि मेरे हृदय में आपके सिवा कोई नहीं रहेगा। तो अर्जुन को बोल रहे हैं इष्टवसी। सोचिए अर्जुन का कितना बड़ा सौभाग्य है ना। अर्जुन जब ये सुने होंगे तो कितने गदगद हो गए होंगे, वाह। हाँ, अश्रुधारा बहने लग गई होगी अर्जुन गीता सुनते सुनते। इसलिए देखिए अर्जुन ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे, भगवान प्रवचन चालू करते तो अर्जुन बस सुन रहे हैं। हाँ, बहुत देर में फिर एक आध प्रश्न पूछते हैं। तो वो प्रवचन सुन सुन के अर्जुन गदगद हैं पूरी तरह से। और 11वें अध्याय में तो दिखता अर्जुन खुद बोलते भी हैं, मेरा रोमांच कंपा शुतरंग भाजो हो रहा है। हाँ,
आई एम अनेबल टू स्पीक, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ अर्जुन, ऐसा करते हैं। तो इसलिए अर्जुन केवल प्रणाम करते जाते हैं, प्रणाम अर्पण करते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं इष्टवसी, यू आर माई वेरी ग्रेट, माई वेरी डियर डिवोटी। हाँ, इसलिए ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ। क्या? सर्व गुह्यतमम, सर्वश्रेष्ठ गुह्यतम ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ अर्जुन। फिर इसके बाद बोलते हैं, फिर से दोबारा रिपीट करते हैं, वो सर्व 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 गुह्यतमम ज्ञान क्या है भगवान? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, ऑलवेज वर्शिप मी एंड ऑफर प्रणाम्स टू मी। हाँ, इन दिस वे माम एव एष्यसि, इस प्रकार से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। सत्यम ते, आई एम स्पीकिंग यू द ट्रूथ, डू नॉट डाउट। हाँ, और ये मैं आपको क्यों खुल के बोल रहा हूँ अर्जुन? भगवान खुल के बोल दिए, देखिए कि आप क्या करो, केवल ये चार चीज करो और कुछ मत करो, सब भूल जाओ। पिछला आगे पीछे जो भी मैंने बोला है उसको ज्यादा ध्यान मत दो। मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ, दिस इज माय फाइनल इंस्ट्रक्शन, ये सर्व गुह्यतम है। केवल मेरे बारे में चिंतन करो, सोचते रहो, मेरा स्मरण करो, और मेरा भक्त बन जाओ। हाँ, तो ये भक्त बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान मन मना बोले तो अर्जुन को डाउट हो सकता है कि भगवान, कंस ने भी तो मन मना किया था, ही ऑल्सो थॉट ऑफ यू ऑलवेज, 24 घंटे कंस भी सोचता था, सोते सोते भी कृष्ण का सोचता था। लेकिन कंस भक्त नहीं था, वो फेवरेबल नहीं था, इसलिए भगवान ऐड कर दिए कि भव मत भक्तो, यानी भक्त बन करके इन फेवरेबल एटीट्यूड विद लव एंड डिवोशन, आउट ऑफ एनवी, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ डिजायर, इसके कारण नहीं, बहुत लालच के कारण या डर के कारण या ईर्ष्या के कारण, इसके कारण नहीं। भव मत भक्त, आउट ऑफ लव एंड डिवोशन। हाँ, इसलिए तुम मुझे पूजा करो, पूजा भी कर पाओगे, प्रणाम भी कर पाओगे, ये मैं तुमको बोल रहा हूँ। और फिर बोल रहे हैं प्रति जाने प्रियोसी में, बिकॉज यू आर माई, आई प्रॉमिस दिस, प्रति जाने मीन्स आई प्रॉमिस दिस, मैं तुमको ये प्रॉमिस करता हूँ अर्जुन, कि तुम नहीं फंसोगे इस युद्ध को करने से, तुम बिल्कुल नहीं फंसोगे, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्यों गारंटी दे रहा हूँ प्रियोसी में? बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी। हाँ, तुम बहुत प्रिय हो मेरे को, इसलिए गारंटी दे रहा हूँ। तो खैर हम लोग, मुझे तो बस थोड़ा सा इसमें बताना था, हम लोग ज़्यादा ही डेविएट हो गए। बट वापस आइए आप, हाँ इस श्लोक में वापस आइए। मैं ये बताना चाह रहा था कि ज्ञानम गुह्यतमम यत्तद्, ये जो श्लोक चल रहा है, नारद मुनि बोल रहे हैं साक्षात भगवत उदितम। तो साक्षात जो भगवान उदितम, भगवान ने जो साक्षात ज्ञान, गुह्यतमम ज्ञान दिया है, तो वो भगवान जो गुह्यतम, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, अपने केवल इष्ट भक्त को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हम बताना चाह रहे थे कि अपने इष्ट भक्त लाइक अर्जुना, उद्धव, इनको ज्ञान दिए। हाँ, यहाँ तक कि मैत्रेय ऋषि थे वहां पे, लेकिन मैत्रेय ऋषि को नहीं, मैत्रेय ऋषि बस सुन रहे थे। जब उद्धव को भगवान उद्धव गीता सुना रहे थे, तो भगवान वार्तालाप उद्धव के साथ कर रहे थे, उद्धव को दे रहे थे, मैत्रेय ऋषि तो सुन रहे थे, क्योंकि मैत्रेय ऋषि भी भगवान के महान भक्त हैं। लेकिन वो भी उनका थोड़ा ज्ञान का है पार्ट। हाँ, वो उद्धव के जैसे शुद्ध उतने नहीं है। हाँ, हालांकि वो बहुत महान है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उद्धव के जैसे भगवान के बड़े घनिष्ठ इष्ट नहीं है। तो उद्धव से बात करते हुए उद्धव को भगवान ज्ञान दे रहे थे। तो ये जो साक्षात भगवत उदितम है, तो भगवान ने जहाँ पे भी ये गुह्यतम ज्ञान दिया है, ये अपने शुद्ध भक्तों को दिया है। लेकिन अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन ये जो महान भक्त होते हैं, भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, दीन वत्सला, कृपया अनववोचन गमिष्यन्ता वाइल दे वर डिपार्टिंग फ्रॉम हेयर, नारद मुनि बोल रहे हैं, जब वो इधर से जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके हृदय में बड़ा जो है कृपा का भाव आया मेरे ऊपर, कि बालक बड़ा अच्छा है, इज अ नाइस बॉय, कितना अच्छा बालक है ये, कितना अच्छा सेवा करता है, और ये कितने इसके इंद्रिय संयम में है। देखो बालक है, लेकिन फिर भी इसको ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं जाके खेलूं कूदूं, ये हमारे पास ही बस चिपका रहता था, इतना आसक्ति था इसको, हमारे साथ बैठा, सुना, श्रवण किया और सेवा किया। तो हमको इसको प्रदान करना चाहिए, क्या प्रदान करना चाहिए? जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो प्रदान करना चाहिए। भगवत उदितम गुह्यतमम ज्ञानम हम इसको देंगे, जो भगवान, साक्षात भगवान के द्वारा जो गुह्यतमम ज्ञान हम अपने इष्ट भक्तों को दिया जाता है, वो हम इस बालक को दे देंगे, दीन वत्सला। तो ये क्वालिटी होती है, भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं भगवान के भक्त। क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, भगवान तो फिर भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब वो डिस्क्रिमिनेशन गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जो कॉन्फिडेंशियल चीज है, ऐसे अरे गरे नत्थु गरे को तो नहीं बताएगा, ये तो बड़ा लॉजिकल है ना, नेचुरल है, स्वाभाविक है, क्यों बताएगा भाई? अगर मान लीजिए मेरे को आपसे ईर्ष्या है, तो आप मेरे को अपना कॉन्फिडेंशियल चीज क्यों शेयर करोगे, कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा फीलिंग होता है, मेरे को ऐसा इस ये चीजें अच्छी लगती है, ये गलत लगती है, मेरी ये इच्छाएं हैं, ये नहीं करोगे ना। लेकिन अगर जब आप देखोगे कि मैं आपका बहुत अच्छा फ्रेंड बन रहा हूँ, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं मेरा 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 जो व्यवहार है उससे आपको पता चलेगा कि कोई ईर्ष्या नहीं है और कोई ये मजाक नहीं उड़ाएंगे, तब फिर मैं
तो आपको जो है आप फिर तत्पर होकर के आप बता सकते हो कि भाई मेरे को ये बहुत पसंद का चीज़ है, ये मेरे लिए लाओ, ये करो वो करो। तो इस प्रकार से, तो इसलिए भगवान के द्वारा भी जब ये गुह्यतम ज्ञान दिया जाता है तो केवल अपने शुद्ध भक्तों को देते हैं, तो इसमें भगवान बिल्कुल परफेक्ट है, कोई गलत नहीं। और इसीलिए इसी 18वें अध्याय में ही गीता के आखिर में जाके भगवान बोल देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इस ज्ञान को मेरे अन्य शुद्ध भक्तों तक पहुंचाओ। भगवान साफ साफ बोलते हैं, हाँ, मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति माम पराम कृत्वा, कि मद मद भक्तेषु, अर्जुन तुम इस गीता का जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ये मेरे भक्तों को सुनाना, ठीक है। और अभक्तों को मत सुनाना, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, जो ईर्ष्यालु है, भगवान बोलते हैं दो तीन कैटेगरी बनाते हैं ना। अभी समय हो गया है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम, हाँ, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम, अन्या प्रियतरो भुवि। हम्म, हाँ, अन्य प्रियतरो भुवि, नो वन इज मोर डियर टू मी देन ही, नॉर विल देयर बी मोर डियर टू द सर्वेंट हु प्रोपेगेट्स दिस नॉलेज, यदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा माम एवश्यत्य संशयः। हाँ, for one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed and at the end he will come back to me, भगवान ये बोलते हैं। और उसके पहले भगवान बोलते हैं, इदम ते न अतप न न तपस्काय न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रवे वाच्यम न च माम अभिसूयति। This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, not to one who is envious of me। अर्जुन, इस महत्वपूर्ण इस दिव्य ज्ञान को, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को, गुह्यतम ज्ञान को कभी भी ऐसे लोगों को मत सुनाओ जो तपस्वी नहीं है, यानी कि जो जो पापी हैं, जो पाप कर्म में लगे हुए हैं, तो अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर सकते हैं, और जो डिवोटेड नहीं है, जो जिनका हृदय मेरे प्रति भक्ति नहीं है, जो मेरी सेवा में नहीं लगे हैं, और जो मेरे प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं, ये चार प्रकार के लोगों को बिल्कुल मत सुनाना, भगवान बोल देते हैं साफ साफ, है ना। लेकिन अब सुंदरता देखिए कि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान बिल्कुल परफेक्ट है अपनी जगह पे, लेकिन हमारे आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी, देखिए, हाँ, भगवद गीता एज इट इज, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स, हर जगह प्रचार करो। हाँ, चाहे ईर्ष्यालु हो, मायावादी हो, ढोंगी हो, पाखंडी हो, पापी हो, सबको दो, सबको दे रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, सोचो, दिस इज अ ग्रेट रिस्क। हाँ, तो भगवान मना कर रहे हैं लेकिन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो ये होते हैं दीन वत्सला, इनको बोलते हैं दीन वत्सला। और एक्चुअली में कोई ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान तो मना कर रहे हैं और शुद्ध भक्त लोग दे देते हैं तो ये तो ऑफेंस हो जाएगा ना भगवान के प्रति। नहीं, बिल्कुल ऑफेंस नहीं होगा, भगवान खुश होंगे बल्कि, कि देखो ये मेरा भक्त कितना तत्पर है लोगों का उद्धार करने के लिए, जिन मैं भी उतना रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। भगवान भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, भगवान को भी डर लग रहा है कि इतना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दूंगा, वो अननेसेसरी मेरे बारे में बड़ा बड़ा बुरा बोलेगा और अपराध करेगा। नहीं 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 नहीं, ये रिस्क नहीं लेना है, जो 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 एक्सेप्ट कर सकते हैं केवल हम उनको देंगे। हाँ, लेकिन भक्त को देखो, मेरा भक्त कितना तत्पर है, ये इतना बड़ा रिस्क लेकर के सबको भक्त बनाना चाहता है, तो भगवान और खुश हो जाते हैं बल्कि, और ऐसे भक्तों को भगवान बहुत कृपा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी दिए ये। अब प्रभुपाद जी बोले कि हमारा इसलिए डबल ड्यूटी है, हमारा दो कर्तव्य हो जाता है, कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक ऑल दिस नॉन डिवोटीज इनटू डिवोटीज, जो भी अभक्त है उनको पहले हमको भक्त बनाना है। अभक्त कैसे बना सकते हैं? उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करा के, नाम जप करा करके, भगवान का दर्शन दिला के, भगवान का प्रसाद दिला करके, कीर्तन के द्वारा हम उनको भक्त बनाते हैं, और फिर ये भगवत गीता का जो फिलॉसफी है उसको हम प्रेजेंट करते हैं। इसलिए दैट्स वाई वी रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज दैट यू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र। आप जब हरिनाम जप करेंगे, जितना शुद्ध भक्त बनेंगे, उतना आप भगवत गीता का जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, जो महान संदेश है, वो आप स्वीकार कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो दीन वत्सल होते हैं, कृपया दीन वत्सला होते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, लेकिन भक्त जो है दीन वत्सल, ऐसे महान आचार्य। दैट्स वाई वी शुड फील मोर ग्रेटिट्यूड, और ज्यादा हमको आभारी महसूस करना चाहिए शिला प्रभुपाद जी के लिए, और उन शुद्ध वैष्णवों के लिए जिनकी कृपा से हमको ये भगवत ज्ञान मिल रहा है। ओके, ठीक है, अभी समय हो गया है, इस पे हम लोग कल और चर्चा करेंगे थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, एनी क्वेश्चन? हम हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी सर। प्रभु जी हाँ, जैसे और आपने बताया
जैसे आपने बताया कि हम अगर भगवान को समर्पण करते तो भगवान भी हम हमको तो नहीं। प्रभु जी, जैसे हम लोग ऐसा करते तो हैं, आप लोग के लेक्चर सुनने से थोड़ा तो प्रोग्रेस हुआ, लेकिन प्रभु जी पहले थोड़ा उत्साह रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा घट जाता है अपने प्रॉब्लम में उलझ के। ये निरंतर उत्साह बना रहे तो ऐसा हम लोग क्या करें कि हम लोग निरंतर ऐसा उत्साह बना रहे हमेशा के निरंतर लिए। निरंतर निरंतर सुनते रहिए भगवान के बारे में। निरंतर भगवान का नाम जप करते रहिए। उत्साह बना रहेगा। एक्चुअली वास्तव में उत्साह की कमी का भी कारण इसलिए है क्योंकि अभी हमारे हृदय पूरी तरह से कलमश से मुक्त नहीं है। भौतिक आसक्ति से मुक्त नहीं है। लेकिन जितना हम निरंतर सुनते जाएंगे, नाम जप करते जाएंगे, तो इसके प्रभाव से ये जितने अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। तो ये हमको भौतिक आसक्ति वास्तव में हमारे उत्साह को कम करता है भगवान की भक्ति करने में। तो भौतिक इसलिए दृढ़ता से नियम का पालन करना चाहिए और निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे इस स्टेज पे हम आ जाएंगे कि उत्साह निश्चय धैर्य परफेक्टली स्टेब्लिश हो जाएगा हृदय में। वो निष्ठा का स्टेज होता है। ठीक है। प्रभु जी एक चीज और, ओके। प्रभु जी जैसे, प्रभु जी एक थोड़ा सा और, प्रभु जी जैसे आप बता रहे हैं उसका ये निष्ठा आ जाएगा एक दिन अनर्थ नहीं, लेकिन हम परिवार में तो और उलझ आगे और उलझ रहे हैं। नहीं नहीं बच्चे उलझेंगे। हैं। हाँ। नहीं उलझेंगे। आप निरंतर नित्यम रूप से श्रवण और कीर्तन नाम जप करते जाइए। नहीं उलझेंगे। थैंक यू ठीक प्रभु है, जी। विश्वास रखिए। यस हरे अंश कृष्ण प्रो। प्रभु जी को दंडवत हाँ। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी कथा सुनते सुनते हाँ, भगवान के लिए, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी कथा सुनते सुनते भगवान के लिए सिर्फ रोना आता है और लगता है सिर्फ रोते रहें। भगवान कब मिलेंगे? जिस क्षण आपने भगवान के लिए रोना चालू कर दिया, वास्तव में भगवान आपको मिल गए। तो ये लौल्यम अपि एकलम मूल्यम रूप गोस्वामी बताते हैं। जिस क्षण से हमको भगवान के प्रति तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि भगवान अभी इस संसार में हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरण कमल का आश्रय चाहिए, और इस भाव से बस उत्साह, अनिश्चय और साथ ही साथ में धैर्य रख के हम लगे रहते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ, इट्स जस्ट टाइम, समय का अवधि है जो सेपरेट कर रहा है। वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इस उत्साह को कभी त्यागना नहीं चाहिए और श्रवण करते रहना चाहिए, विधि को पालन करते रहना चाहिए। प्रभुपाद जी गारंटी दिए हैं, एट द एंड ऑफ दिस वन लाइफ, एक जीवन के अंदर अंत में हम कृष्ण को साक्षात फेस टू फेस दर्शन कर सकते हैं, उनके लीला में भाग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। ओके। अंश अंश प्रभु हरे बहुत देर से कृष्णा हाथ प्रभु। ऊपर किए हैं। हरे कृष्ण प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रश्न नहीं है, लेकिन ना आप इतना अच्छा लेक्चर लेते ना तो मेरा इंटरेस्ट आ ही जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ, वो एक्चुअली मेरा लेक्चर नहीं है। तो ये तो कृष्ण का कथा है। भगवत गीता इतना सुंदर भगवान बोले ही हैं, और उसके ऊपर से हमारा सौभाग्य कि श्रीला प्रभुपाद जी की इतनी सुंदर व्याख्याएं हैं। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं उनको श्रवण करके। तो उसमें ऑटोमेटिकली तो आना ही है। इट्स लाइक जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा स्वीट आइटम है, बहुत बढ़िया टेस्टी बनाया गया है, तो वेटर ला के बस देता है। तो आप वेटर को थोड़ी ना बोलेंगे, अरे बहुत अच्छा स्वीट लाए। हाँ, वो बस लाया है। क्रेडिट जाता है बनाने वाले को, या अंदर जो कुकिंग कर रहा है। तो कुकिंग करके प्रभुपाद जी दिए हैं और मटेरियल भगवान का है, और हम तो बस वेटर हैं, आपके सामने जस्ट लाके आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। हमारा ये क्रेडिट बोल सकते हैं कि हम जब वो प्रोडक्ट लेके आए आपके पास, तो उसमें हमने कुछ जहर वगैरह मिलाया नहीं। हम बस एज इट इज लेके हम प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। दैट्स ऑल। कुछ लोग होते हैं जो मायावादी होते हैं, वो लोग भगवान का सुंदर प्रोडक्ट उसमें जहर मिला के खिला देते हैं, लोग मर जाते हैं। वही अमृतमय गीता को सुन करके उनका मृत्यु हो जाता है। तो हम बस वो नहीं करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, और इसमें भी शिला प्रभुपाद जी की कृपा है, क्योंकि उनका आश्रय में है, तो उनकी कृपा से हम ये कर भी नहीं पाएंगे कभी। ओके। हरे सो हरे कृष्णा दिस। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो हरे कृष्णा। इसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ जो बोले आप बेटर के बारे में। बनाता तो है, बनाता सेफ है उसको, लेकिन बेटर उसको डेकोरेट करता है। डेकोरेट डेकोरेट करके ले जाता है कस्टमर के पास, कस्टमर से आके अट्रैक्ट होता है। तो उसमें शब्दों का चयन करना, उसको अच्छी तरह से व्याख्या करना, ये सब उसी प्रभुपाद जी कृपा, प्रभुपाद जी की है। बिल्कुल मैं मानता हूं, प्रभुपाद जी की कृपा से हम सब भगवान की भक्ति में जुड़ रहे हैं। लेकिन उसको उस तरह से प्रस्तुत करना, ये भी एक भगवान की महिमा, इसके और वही कर सकता है। हाँ, वो प्रस्तुतिकरण का भी कृपा एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी को ही जाता है। उनके लेक्चर्स, उनकी व्याख्याओं को सुन करके हम लोग वो प्रयास करते हैं। तो आप सब भक्त हैं, इसलिए आपका बड़ा शुद्ध हृदय है, तो आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी आपने अपने लेक्चर में बताया है कि भगवान हमें संतुष्ट कर सकते हैं।
हाँ, हाँ, भगवान हमें भक्ति में कब संतुष्ट करेंगे? वो तो आपको संतुष्ट करना है पहले भगवान को। आप जितनी मात्रा में भगवान को सेवा करके संतुष्ट करेंगे उतनी मात्रा में आपको संतुष्टि मिल जाएगी, है ना। जैसे भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जितनी मात्रा में जब हम मिरर के सामने, आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को डेकोरेट करते हैं, तो जैसे जैसे आप अपने आप को डेकोरेट करते हैं तो उसका प्रतिबिंब में डेकोरेशन होता जाता है। तो हम सब प्रतिबिंब है, भगवान के अंश हैं। तो भगवान को जितना हम संतुष्ट करेंगे उतना हमारी संतुष्टि मिलती जाएगी। ओके, तो अभी समय हो गया है। वीर कृष्ण प्रभु जी भी कुछ दर्शन करा रहे हैं, आप वो आरती का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। जी।